हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन मूविंग एट स्मॉल स्पीड्स कोलाइड एंड एनाइलेट ईच अदर, फाइंड द एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट गामा फोटोन। ठीक है यार, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और वो एक दूसरे को एनाइलेट करते हैं। तो मेरे को रिजल्टेंट गामा फोटोन की एनर्जी बतानी है। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ फोटोन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन के इक्वल होता है और इसका मास होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। अब ये कह रहा है अब ये कह रहा है ये दोनों जो है एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और एनाइलेट कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब इन दोनों का कुछ भी नहीं बचा। तो हमें पता है मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। जो ये गामा फोटोन का जो मास होगा, एम नेट जो गामा फोटोन का होगा, वो यार इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि मास और कोई चीज़ बची नहीं, सिर्फ यही बची है। तो मास तो है, हमें पता है कंजर्व्ड रहता है मास हमेशा। मास कहीं डिसअपियर तो हो नहीं जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा इतना केजी। ये होपफुली बात समझ आ गई, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व्ड रहना चाहिए। और कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ यही गामा फोटोन फोटोन बचा, तो सारा मास गामा फोटोन का ही आ जाएगा। तब एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी लिखेंगी mc² से यार। बस यार, अब वैल्यूज डाल दे। ये आएगी 2 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻16। ये इसको सॉल्व करेगा, इसको ये आ जाएगा 9.1 इंटू, ये आएगा 9.1 इंटू 18, 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻31 में से जब 16 जाते कितना बचा यार? 15 बचा, इंटू 10⁻⁻15। इतना जूल एनर्जी आई है। और अगर मेरे को, मतलब ये आंसर हो सकता है, यही आंसर है यार। और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ऑप्शन दिया होता, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया होता, इसको बस 9.1 इंटू 10⁻18, 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते। इसको सॉल्व करते ये आएगा 102.37 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं लिखूंगा इस 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.02 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार यही इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या अगर जूल में चाहिए तो जूल का आंसर ये रहा। इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज़ याद मेन थी कि जब ये दोनों एक दूसरे, इन दोनों का जब कोलिजन हुआ कुछ भी नहीं बचा, और हमें पता है मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो बस यार मास कंजर्व करना है, अगर और कुछ बचा ही नहीं तो सारा मास जो होगा वो गामा फोटोन का आ जाएगा। तो इसलिए इसका 2 इंटू ये मास हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।